अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फ़ोन लगा के कान। हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं। और बदनाम हैं किस में? हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वो खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे से, हमारी नज़र पड़ गई उस पर। मोबाइल पे बात भी करता जा रहा हूँ, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा है। और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। क़यामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे बरहना, हुफातन, नंगे पैर होंगे, औरातन, नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा, गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना ख़त्म होगा, बिना खतने, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने, बगैर खतने के, उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रिस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रिस्तान और औरतों का अलग कब्रिस्तान तो नहीं होता है, कब्रें अलग अलग ज़रूर होती हैं लेकिन कब्रिस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी, क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आय आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आय आयशा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी, तब तो औरतें, बहुत स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको मैं आपके दिमाग तक घुसा सकूं अपनी बात को, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहन कर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाती है, हट, इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही हैं, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, आय आयशा, कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नज़र डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नज़र नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज 1 मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ?
बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से। नहीं मान सकती हैं औरतें, इतना नज़दीक आप इनका इंतज़ाम कर देते हैं बेचारी का। 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है। आज तो मौका मिला इनको सैंडल और चप्पल दिखाने का, साड़ी दिखाने का, और ये बेचारी जलसा सुनेंगी। और फिर दूसरा उर्दू वाला मौलाना। सुनिए, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। यह एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। मसलन किसी सड़क पर कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा पीटी, चप्पल अप्पल उठा रहे हैं, और अचानक उनके पास कोई आदमी चला जाए और कहने लगे कि साहब ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, 100 कंचे, कंचे समझते हैं ना, 100 गोलियां हैं, 100 कंचे हैं। इसमें एक कंचा, एक गोली रेड कलर की है, लाल कलर रेड कलर की है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल कर फेंक रहा हूं, लेकिन लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपया मैंने इनाम रखा है। यानी जिसको लाल रंग की गोली मिलेगी वो 1 लाख रुपए का हकदार होगा, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। और ये कहकर आप उस गोलियों को आप उछाल दीजिए हवा में, और जैसे आप उछालेंगे, यहां जो झगड़ा कर रहे थे, गुत्थम गुत्ता हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, वो सब मारधाड़ भूल जाएंगे। ये भी भूल जाएंगे कि किस बात पे हो रही थी। सब एकदम उस गोली, और सबकी नजर उस लाल रंग की गोली पर होगी, जबकि गोलियां और भी हैं वहां पर, लेकिन दूसरे रंग की गोलियों को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ लाल रंग की गोली पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि मकसद क्या है? इस पर इनाम है। इस गोली को उठाएंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। दुनिया में बहुत से जंजालों में हम फंसे हुए हैं। हमारी नजर अगर जन्नत पर लग जाए कि हमें ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर इसको जन्नत से जोड़ दिया जाए, जन्नत की नियामतों से, तो इंसान दुनिया में सारी बातें भूलकर, सारे झगड़े खत्म करके उस जन्नत को पाने की फिक्र करने लगेगा। जैसे एक गोली को पाने के लिए वो सारी गोलियां छोड़ देगा, उसी तरीके से जन्नत को पाने के लिए इंसान दुनिया की सारी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, लेकिन जन्नत को पाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उस जन्नत का नक्शा अच्छी तरीके से बताने वाला कोई हो, समझाने वाला कोई हो, माइंड में उतारने वाला कोई हो। आज क्या वजह है कि 100 गोलियां फेंकी जाती हैं और लाल रंग की गोली पर हमारी नजर होती है और गोलियां हम नहीं उठाते हैं? क्यों? क्योंकि लाल गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हर आदमी चाहता कि हमें इनाम मिल जाए। फिर क्या बात है कि नमाज पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, रोजा रखने पर जन्नत मिल रही है, सूद और ब्याज और लॉटरी को छोड़ना, हराम कमाई को तर्क कर देने पर जन्नत मिल रही है। फिर क्या बात है कि हम उसको लेने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जन्नत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह क्या है? अभी ये लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। अब दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करो। अभी लोग लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। इतने में मौलाना जर्जी साहब एक पिटारा लेकर उनके बीच पहुंच जाते हैं। कहते सुनो, वो है चुप, हट, है, मारा पीटी हो रही है। वो इसके बाल पकड़ रहा है, वो उसको चप्पल मार रहा है। जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वहीं कूद जाता है, उछलता है। अब आप ये बताइए कि उस जहरीले सांप को देखकर वो गुत्थम गुत्था करने वाले, लड़ने वाले क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। अब हर आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी। वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा। नहीं 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 नहीं, मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है।
अगर उनके सामने अज़ाब जहन्नम का तज़किरा कर दिया जाए और जहन्नम के अज़ाब को बता दिया जाए कैसा करोगे तो ये अज़ाब, ये करोगे तो ये अज़ाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझा कहाँ रहे हैं? IPL पे सट्टा लगाने वालों को समझा, किसको रहे हो? कैरम बोर्ड खेलने वालों को समझा, किसको रहे हैं आप? लॉटरी का टिकट खरीदने वाले और सूद और ब्याज खाने वालों को। मेरे भाइयों, नहीं असर पड़ता है। जिस तरह बारिश हो और किसी पहाड़ी के ऊपर बारिश हो और पहाड़ चिकना हो तो पानी बह जाता है, पहाड़ अपने अंदर जज्ब नहीं करता। आज वो चिकने पहाड़ हो चुके हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे हमारी हालत वही होगी। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपनी, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए जहन्नम से बचने की, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपने आप को बचाने की। शायद आपको याद होगा और ना याद हो तो मैं आपको लेके चलता हूं सन 1979 की तरफ। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था। सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन। आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है। यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है स्काई लैब से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काई लैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। 80 टन का स्काई लैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा? हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काई लैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काई लैब के आसमान से, सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काई लैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है, तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अख़ीहि व फ़सीलतिहि अल्लती तुवीहि सुम्मा युंजी। क़यामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी खबर है। कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान ख़त्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी। जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन क़यामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं।
अय अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, लऊ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले, अय अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे।